हेलो स्टूडेंट, फिर से आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, उसी से संबंधित टॉपिक जिससे मैंने सुबह ये वीडियो बनाई थी। अब क्या है, लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बात याद रखना कि जो लंबवृत्तीय खोखला बेलन है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, याद रखना। इससे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। बहरहाल इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि फॉर्मूले करा दूंगा मैं। क्वेश्चन इससे कोई भी, मैंने कितनी एक्सरसाइज करी, मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, परंतु इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाइए। लंबवृत्तीय बेलन क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, ऊंचाई कितनी है h। लंबवृत्तीय बेलन क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, अर्थात आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जहाँ पर r आधार की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई r गुणा ऊंचाई, क्या हो गया 2 पाई r h। अब इसका पूछ लिया है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि दो सिरे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया कंप्लीटली 2 पाई आर एच ब्रैकेट प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो लंबवृत्तीय खोखला बेलन, इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला कर लो फिर भी। खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन क्या पूछेगा, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर गुणा एच। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो बेलनों के आधार के क्षेत्रफलों का अंतर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। अब देखिए अगला टॉपिक गोला देखिए आप। अब क्या देखना है आपको, गोला में गोले से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बाकी में इस चीज़ को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, गोले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लंबवृत्तीय खोखला बेलन से क्वेश्चन नहीं बनता है, इस बात को तो आप तय कर लो। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब घन इकाई। अब अगला देखिए क्या आ गया, अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन याद कर लीजिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर। लंबवृत्तीय शंकु क्या है, लंबवृत्तीय शंकु सबसे पहले तो जिस तरह हम विकर्ण अर्थात तिरछी ऊंचाई निकालते हैं, अर्थात उसमें कर्ण निकालते हैं, इसी तरह इसमें सबसे पहले एल निकाली जाती है, जिसको हम निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूले हैं, अब आप याद करिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या बन गया पाई आर एल प्लस आर। आज के लिए मैं इतनी काफ़ी कर देता हूँ, आज सारे कंप्लीटली फॉर्मूले मैं करा चुका हूँ। अब कल क्या कराऊंगा मैं, कल कराऊंगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बातें याद आ गई। अब वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।